वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हो आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं चाची जी के घर से। चाची जी गई हैं घूमने, बेटी के घर है और दोनों पतोह लोग आ गए हैं घर है। चाची जी को पता चला ना कि एक बेटा पतोह आ रहे हैं, तो ये अपना उधर का टिकट कटा ली, फ्लाइट से चल गई। तो एक छोटी बहू आई घर में, बेटा लोग आया और बेटा ने टाइटल डाला प्रिंस राज ने कि रिश्तों को बचाने के लिए हम लोग निकले थे घर से, अब आ रहे हैं। आए घर में तो उसके बाद का हम नहीं देखे हैं, इसलिए नहीं बता सकते बीच में क्या हुआ। तो वही वाला वीडियो देखे थे हम कि रिश्तों को बचाने के लिए निकले थे। तो घरे आए अपना एक दो दिन, तो शायद उसी दिन चाची जी चल गई थी अपना फ्लाइट से। पता ना सास बहू में मिलना जुलना हुआ कि नहीं हुआ, नहीं बता सकते क्योंकि हम नहीं देखे थे। तो चाची जी उधर चल गई और ये लोग आए इधर। तो कल देखे इनका वीडियो, पापा जी के लिए सरप्राइज लाए हैं। इतना बड़ा कार्टून था। अब उस कार्टून में हम भी भाई सरप्राइज थे कि देखें पापा जी के लिए क्या लाए हैं, खुश करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी तो हमेशा नाराजे रहती हैं। तो चलो भाई पापा जी को खुश कर लेते हैं। और मम्मी जी नाराज रहती हैं तो पापा जी भी मम्मी जी के, जहां मम्मी जी खुश रहेंगी पापा जी भी खुश रहेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो पापा जी को खुश करने के लिए गिफ्ट लाए। गिफ्ट जब कार्टूनवा खोले तो उसमें पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आया कि क्या है। वो कीप जैसा हमको लगा कि वो पहले जो तेल किरोसिन तेल आता था उसको हम लोग ऐसे उसको छानते थे। जब छोटा छोटा हम लोग थे तो उस टाइम बिजली उजली का उतना व्यवस्था नहीं था, तो दिया लंटेन जलता था। क्योंकि मैं गांव से हूँ, गांव की गंवार हूँ। तो ऐसे कीप जैसा रहता था, उस कीप में ऐसे तेल डाल के और छाना जाता था। तो हमको लगा कि कुछ है भाई, चलो देखते हैं क्या है। देखे तो मैं मार दूगो तीन गो उजला उजला पाइप जैसा निकला। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या। पापा जी भी कुछ बताए नहीं है क्या है क्या नहीं है। और उस गिफ्ट को इतना देर, पूरा ब्लॉग गिफ्ट खोलने में बीत गया। गिफ्ट तो समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो चलिए ठीक है, गिफ्ट की बात हो गई। और मम्मी जी भी उधर चल गई हैं, बेटी के घर पहुंच गई हैं अपना। बेटी गई उनको स्टेशन लेने, तो बेटी के साथ वीडियो वीडियो बनाई अपना। और फिर रात में दाल चावल भी बनाई बेटी। तो रात दाल चावल अपना खा के और गई है, कह रही है कि तेल पानी लगाने के लिए नतीनिया को, क्योंकि उनके सास नहीं है तो तेल पानी, उसके पैर अभी चल नहीं पा रही है। तो थोड़ा मिला जुला के तेल लगाएंगे ऐसे मल मल के, तो अच्छे से चलेंगी। नानी दादी का काम है, तो नानी तो अपने फैशनदार हैं। तो गई है नानी, तेल पानी अपना लगाएंगी चलाएंगी। फिर उसके बाद अब चलिए आते हैं इधर बड़े बेटे के पास। बड़े बेटे अपना घूम फिर के मौज मस्ती करते हुए, हनीमून सनीमून मनाते हुए अपना आए हैं घर। तो उन्होंने हुक्म दे दिया था अपनी छोटी बड़ी बहू ने अपनी छोटी बहू को कि रंजना तुम दाल चावल बना के रखना, हम लोग आ रहे हैं, 5 आदमी हैं। ये रंजना की वीडियो से पता चला। तो 5 आदमी के लिए रंजना खाना बनाई। तो आई लोग 5 आदमी तो आई, तो हाथ मुंह धोते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि उन लोगों का हर जगह कैमरा लगा होता है। लेकिन बाथरूम में शायद नहीं है कैमरा, क्योंकि बाथरूम में नहीं रहना चाहिए। तो बाथरूम में कैमरा नहीं है। तो फिर अपना आई झूलते झूलते हुए झूलन देवी झूलन देवी हो चाहे फूलन देवी, एक उधर फूलन देवी है और इधर एक झूलन देवी है, झूलते रहती हैं अपना। तो आई अपना हाथ मुंह धोई होंगी लेकिन दिखाई नहीं वीडियो में। तो उसके बाद अपना गई किचन में, और किचन में थोड़ा सा हाथ धोई। हाथ धो के और अपना चावल ऐसे छू के देखी कि चावल मोटका है कि मेही का। तो मोटका चावल था, लेकिन मिस्टर राज जो है मेही का चावल खाते हैं।
ये बना दी थी उनकी देवरानी जी रंजना मोटका चावल। तो मिस्टर राज भड़क न जाए, लेकिन भड़के नहीं। मुझे तो डर था कि कहीं भड़क न जाए, क्योंकि सदिया में एक बार भड़क गए थे, बिना छीलले आलू का सब्जी बन गया था। इसलिए याद है ना आप लोग को, भाई के शादी में भड़के थे किस लिए? आलू बिना छीलले बन गया था सब्जी, इसीलिए भड़क गए थे। तो लगा कि मोटा चावल बन गया तो भड़क न जाए, लेकिन नहीं भड़के। और भुंजिया भी क्रंची कम था, जैसा कि बोली बड़ी बहू बोली, क्रंची भुंजिया थोड़ा उनको पसंद है, तो भुंजिया भी कम क्रंची था, चावल भी मोटा था, और दाल भी फ्राई नहीं था। तो वो आई है तो दाल फ्राई की। हाँ, तो ये बताना तो मैं भूल ही गई कि आई मनीषा तो अपना हाथ मुंह धोई कि नहीं धोई ये नहीं दिखा। उसके बाद ये है झूला। तो झूला तो सब लोगों ने पहले ही देख रखा है, फिर झूला है तो इसमें दिखाने की जरूरत नहीं थी झूला। उसके बाद फिर अपना, हाँ, और ये बहुत घर सुना सुना लग रहा है, बहुत घर सुना सुना लग रहा है। मम्मी नहीं है ना, इसलिए। मम्मी रहती हैं तो हल्ला गुल्ला करते रहती है, ये तो बात सही है। मम्मी रहती है तो हल्ला गुल्ला करते रहिए रहती हैं, लेकिन फिर अपने थोड़ा बातों को कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं उस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं, मतलब ऐसे जो होता है ना उस तरह का हल्ला गुल्ला। तो यहाँ तो मम्मी जी है नहीं, तो घर तो थोड़ा सुना सुना लगेगा ही, नहीं तो मम्मी जी अपना भाषण देते रहती हैं और वहां भाषण दे रही हैं। हाँ, तो यही कहना था कि आज बड़ी आते हैं, गांव देहात के हैं, गंवार समझिए चाहे जो भी समझिए। तो पहले सीधे जाएंगे बाथरूम में, हाथ मुंह धोएंगे, अपना कपड़ा चेंज करना हो, नहाना हो तो नहाएंगे, और नहीं तो कपड़ा चेंज करेंगे। उसके बाद ही हम लोग किचन में जाएंगे, चाहे कुछ भी छुएंगे। लेकिन ये मैडम आई हैं तो क्या की हैं, हाथ मुंह धोई हैं कि नहीं धोई हैं वो तो नहीं दिखा है, लेकिन कपड़ा वही, सब कुछ वही। अपना इधर थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल में जाके मुंह देखी हैं, फिर उसके बाद आई हैं तो किचन में गई हैं, अपना चावल ऐसे ऐसे छू हैं, फिर अपना उसी हाथ से चावल निकाली हैं, दाल निकाली हैं, भुजिया निकाली हैं, सबको खाना खिलाई हैं, सब लोगों ने खाना खाए। तो मैडम जी, अगर आप फ्लाइट से आई होंगी तो ठीक है, क्योंकि हाँ, हम अभी फ्लाइट पे नहीं चढ़े हैं तो नहीं जानते हैं फ्लाइट साफ सुथरा रहता है या गंदा रहता है। अगर ट्रेन से आई होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन में कितनी गंदगी रहती है। और अगर रात में ट्रेन में रात हुई होगी तो आप जो भी करना होगा, पट्टी सोटी की होंगी, बोलना तो नहीं चाहिए, तो कितना उस साफ सुथरा रहता है। शायद आप लोग बड़ा आदमी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो शायद आप लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन होता होगा, लेकिन हम लोग को जहां तक पता है, जिस ट्रेन से भी नॉर्थ ईस्ट, चाहे जवन ईस्ट, चाहे जवन ईस्ट से गए हैं, वेस्ट ईस्ट, तो ट्रेन कितना भी कोई कोनो ट्रेन हो, गंदगी रहता ही रहता है। तो सबसे पहले अगर घर में घुसते हैं तो पानी पीना होगा तो पानी पीते हैं, हाथ मुंह धो के पानी पीना, फिर उसके बाद नहाना, तब किसी मतलब कोई भी काम करो, किचन में जाओ चाहे बेडरूम में, चाहे जितना सामान भी हम लोग लाते हैं तो पहले बाहर उसको रख देते हैं, और दूसरे दिन चाहे उस दिन भी उसको, अगर धोने वाला बैग वैग रहेगा तो धो देंगे, कपड़ा उसमें का सब धोते हैं हम लोग, और नहीं तो पोछने वाला चीज है तो पोछ देते हैं, इस तरह से। नहीं तो थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखा कीजिए मैडम, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, ये 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं आपके, तो 1 मिलियन लोग आपको फॉलो करते हैं, तो थोड़ा अपने फॉलोवर को अच्छी अच्छी चीजों के लिए इन्फ्लुएंस करिए, केवल नाचने गाने और मेकअप और ब्यूटी के लिए नहीं, फैशन और ब्यूटी के लिए नहीं। तो और थोड़ा मैंने सोचा कि चलो अपने देसी अंदाज में आते हैं, क्योंकि हम लोग हैं भाई बिहारी, तो बिहारी कहीं भी जाए अपना, उसका जो टोन होता है ना, बिहारी अगर हिंदी भी बोले चाहे कोई भी भाषा बोले, उसका एक अलग ही टोन होता है। तो हमने सोचा कि चलो अपने ही भाषा में यहाँ आया जाए और लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्या किया जाए, एंटरटेनमेंट किया जाए।
थोड़ा इंग्लिश बोलने में गड़बड़ा जाती हूँ, लेकिन यहाँ से देख देख के सीखना चाहती हूँ, सीखती हूँ। तो उसके लिए आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा। अगर करना होगा तो गलती जो बात बोली होंगी उसको सही करके और सही कमेंट करिएगा, गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। तो यही था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। शायद तबीयत खराब है मेरा, इसलिए थोड़ा बोलने में भी लटपटा जा रही हूँ क्या। तो कैसा रहा आज का मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आऊंगी, कल मिलूंगी। और पसीना से तरबतर हो गया है, क्योंकि रूम बंद करके, खिड़की बंद करके, पता है खिड़की खोलूंगी तो इधर से धूप आने लगता है। ऐसे घर में हम लोग रहते हैं, इधर दरवाजा है तो बाहर से टीवी की आवाज आने लगती है, पंखा चलाती हूँ तो पंखा की आवाज आने लगती है। इसलिए सारा कुछ बंद करके और थोड़ा देर यहाँ बक बक करती हूँ आप लोगों के सामने। तो इतना क्या कहेंगे।